हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि यूपीपीएससी के द्वारा आरओ का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जा सकता है और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। इसके साथ ही साथ यदि आप सीरियस हैं आरओ का एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो आपको किन बातों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो इन सारी चीजों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आप आरओ की परीक्षा को लेकर के सीरियस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आपको बिना स्किप किए ये वीडियो लास्ट तक देखना है। हालांकि 2-4 विद्यार्थियों के कमेंट्स भी आए कि मैम आरओ पर एक वीडियो बना दीजिएगा, तो उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ जो भी विद्यार्थी आरओ की एग्जाम को लेकर के सीरियस है, उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने के लिए मिल सकता है, तो अभी कुछ दिनों पहले आयोग के द्वारा बताया गया है कि जो आपका नोटिफिकेशन है अक्टूबर माह में, यानी कि 10 अक्टूबर से पहले 10 अक्टूबर से पहले आपको देखने के लिए मिल सकता है। समझ रहे हैं। तो 10 अक्टूबर से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है आरओ का। ठीक, इसके बाद बात करें कि हम लोग एग्जाम डेट की, जो आपका एग्जाम होने की संभावना है, कब तक इसका एग्जाम कराया जा सकता है। तो एग्जाम को लेकर के अभी 2 तिथियां सामने आ रही हैं। कौन कौन सी 2 डेट हैं? तो एक तो आपकी डेट है, देखो 26 दिसंबर, एक 26 दिसंबर है और एक जो डेट है आपकी 26 दिसंबर 2023, और जो दूसरी डेट है आपकी 2 जनवरी 2024। ये 2 डेट हैं जो अभी तक आपके मतलब सामने आ रहे हैं कि इन 2 डेटों में आरओ की परीक्षा होने की संभावना है। तो नोटिफिकेशन आपको पता चल गया कि अक्टूबर माह में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो एग्जाम होने की संभावना है दिसंबर जनवरी में है। ठीक, ये तो हो गया आपका नोटिफिकेशन और एग्जाम से संबंधित जानकारी। अब आपको ये जानना है कि आपको किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है यदि आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, एक चीज था ओटीआर, है ना। ओटीआर जो यूपीपीएससी ने जारी किया अभी, कि जिसने जो भी अब वैकेंसी आएंगी यूपीपीएससी की तरफ से, जो भी आपकी वैकेंसी आएंगी, सभी के लिए ओटीआर फिल करना आवश्यक है ना। तो जिसने भी अभी भी ओटीआर फॉर्म फिल ना किया हो, वो अभी भी आपके पास वक्त है, ओटीआर फॉर्म फिल कर दीजिए, अन्यथा आप इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, है ना। ऐसा बताया गया है। तो सभी लोग जो भी सीरियस है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो ओटीआर फॉर्म फिल कर दीजिए अपना, है ना। उसके बाद दूसरी बात ये है, जो दूसरी बात आपको याद रखनी है, आप घटना चक्र के सारे सब्जेक्ट, कौन सी बुक पढ़ना है आपको, इसके लिए घटना चक्र की बुक आपको पढ़ना है, सारे सब्जेक्टों की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सभी सब्जेक्टों की इसमें से आपको बुक पढ़नी है ना। और अपने नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि भाई जब आपका एग्जाम का टाइम निकट आएगा, तो आप इतनी मोटी मोटी बुकें तो पढ़ने के लिए बैठेंगे नहीं, है ना। उस टाइम जो आप पढ़ेंगे अपने नोट्स से ही पढ़ेंगे। उन नोट्स से पढ़ने से क्या होता है, जो आप नोट्स बनाते हैं, एक तो आप जल्दी पढ़ पाते हैं, चीजों को रिवीजन जल्दी कर पाते हैं, दूसरे साथ ही साथ आपको क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ, हमने ये मतलब ये सब्जेक्ट हमारा क्लियर है। तो अपने आप से नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। घटना चक्र बुक को पढ़िए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। देखो, अब आपके पास समय बहुत कम बचा है, इसलिए अभी भी अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो इतनी जो मोटी बुकें हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। जितना शॉर्ट आप बना सकते हो, जितने आप समझ सकते हो, 40 पेज, 50 पेज, 60 पेज, ऐसे करके आप नोट्स बनाइए। ठीक, इसके बाद अगर आपके पास नंबर 3, अगर आपके पास कोई अदर नोट्स हैं,
कोई अदर नोट्स हैं तो आप उनको भी रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर नोट्स हैं तो आप उनका रिवीजन कीजिए, अदरवाइज आप घटना चक्र की बुक पढ़िएगा और उनके नोट्स बनाइएगा। अदर नोट्स अगर आपके पास हैं तो आप उनको बार बार रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी को, अपने कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बिल्डअप कीजिए, है ना, ताकि आपको एग्जाम में बैठने पर कोई भी कहीं से भी आपको ऐसा महसूस ना हो कि कहीं हम 1-2 नंबर से रह तो नहीं जाएंगे। ये आपके मन से शंका बिल्कुल मिट जानी चाहिए, है ना। इसके बाद अगर 4 नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट की, नंबर 4 टेस्ट, तो आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी है ना, टेस्ट सीरीज लगानी है। ये चीज आपको क्लियर करने के बाद, अपने नोट्स बनाने के बाद, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट जरूर लगाना है। टेस्ट लगाना कब है? जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। ये बात हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो आप टेस्ट की तरफ मत भागिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तभी आप टेस्ट सीरीज लगाइए, क्योंकि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आपने टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दिया और टेस्ट सीरीज में आपके नंबर आएंगे नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर आप कर नहीं पाओगे। और जब टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो वहां पर जो है आपका मोटिवेशन कम हो जाता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे तो इतने ही नंबर आ रहे हैं, मेरे तो इतने ही क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, फिर हम कैसे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाइए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ हम मतलब अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो सकता है, समझ गए। इसके बाद अपना टेस्ट सीरीज लगाइए। नंबर 5 पे जो आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको हमेशा जो है आप मोटिवेट रहिए, कभी भी डिमोटिवेट मत होइए। मोटिवेट रहना है आपको हमेशा ही, है ना, मोटिवेट रहना, खुद में मोटिवेट रहना। ऐसे नहीं कि उस पे ढूंढ रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो कि हमें मोटिवेट कैसे रहना है, मोटिवेट रखने की ट्रिक, मोटिवेट रहने की सूत्र, मोटिवेट रहने का ट्रिक क्या है। मोटिवेट आपको खुद में रहना है। और मोटिवेट आप कब रहोगे? जब अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, तब आप अपने आप में एक अच्छा मोटिवेशन पाओगे कि हाँ हम मतलब कंफर्म हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा सब कुछ क्लियर है। ठीक, तो आपको ये सारी चीजें थी जो आपको बतानी थी। नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आने वाला है, एग्जाम भी आपका दिसंबर-जनवरी में करा लिया जाएगा। और आपको OTR अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है तो OTR फॉर्म फिल कर दीजिए। तो साथियों ये था आज का छोटा सा वीडियो RO ARO की भर्ती पर लेकर। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से सारी जानकारी मिलती रहे। तो साथियों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।